जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज जो है वो माशाल्लाह से मार्केट ने एक मर्तबा फिर जो है वो डाउनफॉल दिखाया है। डाउनफॉल क्या कहेंगे इसको? सारे फ़साद की जड़ जो है वो हाइप क्रिएट की गई है शरह सूद के हवाले से और अब हंगामी तौर पे मीटिंग्स भी होने जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने ट्रेज़री बिल्स जो हैं वो इतने महँगे जो हैं वो अगर ये खरीदे हैं सॉरी बेचे हैं और अब आप इस चक्कर में हैं कि लोग जो हैं वो चुप रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बेहतर तो ये होता कि जिस दिन इन्होंने इन्होंने वो 20% के करीब इन्होंने इंटरेस्ट पर वो ट्रेज़री बिल्स जो हैं वो थमाए हैं लोगों को, तो उसी दिन ही मामलात जो थे अगर ये निपटा लेते तो शायद इतने बुरे हालात का सामना जो है वो पाकिस्तान को ना करना पड़ता। एक तो इस चीज़ का इम्पैक्ट है, डायरेक्टली इम्पैक्ट है, उसके बाद दूसरा इम्पैक्ट जो है वो दोबारा से फिर सूरत-ए-हाल जो है वो काले कोट वालों के जो है वो चढ़ गई है हत्थे। अब वहाँ पर क्या सूरत-ए-हाल बनती है, उसकी भी कोई पता नहीं है कि वो ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। तो अब सूरत-ए-हाल जो है ना वो बड़ी एक गुम-गू की कैफ़ियत से है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक बात कहा करता हूँ कि चीज़ें महँगी होने से नहीं फ़र्क पड़ता। कारोबार तबाह होते हैं जिस वक़्त वहाँ पर अनसर्टेनिटी हो, गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल। गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल जितनी प्रोलॉन्ग करेगी और जितने हथौड़े जो हैं वो बजाए जाएँगे, उतने ही हमारे जो नंबर्स हैं इकोनॉमी के वो नीचे गिरते जाएँगे। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, सबको ही और उसके साथ-साथ इन ये सारे मामलात अपनी जगह पर हैं। लेकिन एक बात आपने कभी अगर ये गौर की हो कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं कंपनीज़, 2 किस्म की कंपनीज़ जो हैं वो एक्ज़िस्ट करती हैं पाकिस्तान में, दुनिया में भी। एक कंपनी वो होती है जिसको हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। मेरी, आपकी 2-4 लोगों की मिलके जो हमने कंपनी बना रखी होती है और एक होती है पब्लिक लिमिटेड, जिस तरह से कि ये स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं। ऐसी कंपनियाँ जो प्राइवेट में जिस वक़्त होती हैं, उस वक़्त वो अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा रही होती हैं, वो मुनाफ़ाजात शो किए जाते हैं, एसईसीपी को दिखाए जाते हैं, कानूनी तौर पर। फिर उसके बाद जो है वो कुछ नाम-नेहाद किस्म के आज मेरा मूड जो है वो वीडियो किसी और तरफ लेकर जाने का है। अच्छा तो मैं क्या बात कर रहा था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो कंपनी जो है वो बताती है कि जी मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, गुज़िश्ता 10 साल से मैं इस फ़ील्ड में हूँ, इतना मैंने प्रॉफ़िट कमाया है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपना बिज़नेस एक्सपैंड करूँ, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मैं पब्लिक से पैसा उठाना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट जो है वो मुझे इसकी इजाज़त दे, मैं आईपीओ करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, आप करें। अब उसके लिए जो है वो नाम-नेहाद किस्म के जो हैं ये थर्ड पार्टी जो है वो क्या कहते हैं जी एस्टिमेटर्स कह लें या कुछ भी कह लें, मैं उनको कोई टेक्निकल नाम नहीं देना चाहता। और ये आरफ हबीब टाइप के लोग जो हैं, ये आगे आ जाते हैं जी कि हमने इनको इवैल्यूएट किया है जी कि इनकी वर्थ क्या बनती है और जी इनके शेयर्स की प्राइस क्या बनती है जी और ये और वो और ब्ला एंड ब्ला। अब ये जो आरएफ हबीब एंड कंपनी टाइप जो कंपनियाँ हैं, ये तो एज़ ए इंडिपेंडेंट जो है वो अपना वो क्या कहते हैं जी फीस समेटते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और फिर होता क्या है कि एक कंपनी का शेयर जो है वो ₹38 पर इवैल्यूएट होता है कि जी इसकी वर्थ जो है जी वो ₹38 है। और उसके बाद पता लगता है जी कि वो कंपनी जो है वो ठीक दूसरे साल जो है वो अपनी उस अर्निंग से लॉस पे चली जाती है। अब ये रातों-रात जो ड्रामाई मामलात हमारी इस ममलकत खुदादाद में चलते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे जो एससीसीपी है इस किस्म के जो इदारे हैं, वहाँ पर अंधे, गूंगे और बहरे लोग बैठे हुए हैं। जिनको जिनके यकीनन छोटे-छोटे बच्चे और बड़ी-बड़ी ख्वाहिशात होंगी तो वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं करते और अगर खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह ना करे कि कोई बंदा जो है वो अदालतें चढ़ जाए, तो फिर अदालत जो है वो ऐसा घुमाती है कि वो बंदा कहता है सर गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। इस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं, जिस तरह से ये चला रहे हैं, इनको चलाने दें। तो ये सारी बातों का जो क्रक्स है ना, वो ये है कि जागते रहना तो मेरे दिन ना रहना कि जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त चल रही है इस मुल्क की, फाइनेंशियल सिचुएशन है,
इसमें बड़ा सोच समझ कर जो है वो वो क्या कहते हैं डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। चलें आजकल ज़रा थोड़ा-सा हमारा वो पंजाबी में कहते हैं ना एंड भख रहा है। थोड़ी-सी वीडियोज़ हमने करनी शुरू की हैं, कोई थोड़ा फ़ेसबुक पे भी डालनी शुरू की हैं, कुछ वीडियोज़ की तादाद भी बढ़ाई है। आजकल ज़रा थोड़ी-सी मसरूफ़ियत कम हुई है पाकिस्तान में, चूँकि अब जाने की तैयारी है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा-सा मज़ीद मौज़ूआत पर भी हम जो है वो बात करें। आप लोग ज़रा सजेशन वग़ैरह भी दिया करें ना यार कमेंट्स में सिवाय शेर पूछने के आप लोग काम ही कोई नहीं है। तो अब जो भी शेयर्स हैं लुट-लुटा गए हैं, अब सुकून करें, भागिएगा नहीं। आगे चलते हैं। कुछ जो है वो रिज़ल्ट्स अब ये जितनी लंबी तमहीद जो आज बाँधी है ना, वो मैं गुज़िश्ता दिनों से इतनी तफ़सील के साथ मैंने कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स कभी नहीं पढ़े। कभी टाइम ही नहीं होता इतना। तो अब चूँकि टाइम मिला है और मैंने रिज़ल्ट्स पढ़ने शुरू किए हैं, फिर कुछ उनकी हिस्ट्री देखनी शुरू की है। फिर ये देखना शुरू किया है कि ये कंपनियाँ क्या खेल खेल रही हैं हमारे साथ। तो अपनी जिस वक़्त होती है, जिस वक़्त प्राइवेट लिमिटेड होती है तब प्रॉफ़िट में, अरबों रुपए का प्रॉफ़िट और जब वही कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड बनती है तो नो लॉस नो प्रॉफ़िट या 10 पैसे का लॉस, 10-15 रुपए का लॉस जहाँ तक जो है वो कोई अगला बंदा बर्दाश्त कर सके। तो पूछने वाला कोई नहीं है ना। वो हमारे उस्ताद साहब एक पंजाबी में मिसाल दिया करते हैं, वो फिर किसी वक़्त देंगे। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चली जाएगी। अच्छा जी। अ, तो आज जो है जी वो माशाल्लाह से मार्केट ने 300 पॉइंट्स निकाले हैं, तो तैयारी रखें। उम्मीद है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो जाएगा, तो ये जो आग लगाई है स्टेट बैंक ने बज़ाते खुद अपने हाथों से मट्टी का तेल और डीज़ल और पेट्रोल डाल के, वो बुझ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल थोड़ी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि आईएमएफ भी यही कह रहा है ना देखें अब बात ये है कि रोज़ शेर तो हम लोग पढ़ते ही हैं, सारी बातें करते हैं। आईएमएफ का कसूर नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि मैं भी आखिर इतना अरसा इन गोरों में रहा हूँ। गोरा जो है मैं अब उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा कि आप लोग अब वो क्या कहते हैं वो मेरी छतरौल शुरू कर दें मीडिया के ऊपर कि ये जी वो है भी ब्रिटिश नेशनल और गोरों की बातें करता है। नहीं ऐसा नहीं है। यार वो लोग जो है ना उनका तरीक़ा वारदात जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। मसलन वो जो बात करते हैं ना उससे ज़रा कम ही पीछे हटते हैं। तो ये हालात हमारे यहाँ ही ख़राब हैं। तो जब इन्होंने कहा कि जी हम वो ये करेंगे, वो करेंगे तो उन्होंने कहा सर वो फिर इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ाएँ ना आपने कहा था। ठीक है ना? तो इसलिए ये ऐसा नहीं है। ये जितनी जल्दी अपने वादे पूरे करेंगे, मुल्क का नुकसान उतना ही कम होगा। नहीं तो आगे चल के देखते जाइए क्या बनता है हमारे साथ। चलें अब ज़रा थोड़ी-सी खबरें पढ़ लेते हैं। टैली है जी। टैली का रिज़ल्ट है, ये देने-दुनाने वाले तो है कुछ नहीं। अल्लाह करे कि इन्होंने कुछ हाँ, चलें अच्छी बात है यार कि मेंटेन ही किया है। पिछले जो था वो 32 पैसे की अर्निंग थी, इस बार 19 पैसे की है, लेकिन बहुत सारों से बेहतर है, बहुत सारों से बेहतर है। आगे चलते हैं जी, अगला कोहिनूर पावर का है। नहीं कुछ नहीं है, अगर बात करें तो चलें नो लॉस नो प्रॉफिट पे खड़े हैं, कुछ नहीं है इनका भी। तीसरा जो है वो है अल शहीर वाले। अब ये अल शहीर वालों के ये इनसे भी इन पे भी मुझे बड़ा गुस्सा है। अगर आप इनकी हिस्ट्री उठाकर देखें ना, अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि इनका बैकग्राउंड क्या है, वो सब लोग जानते हैं, अच्छे खासे लोग हैं। लेकिन इनके काम देखें आप। अल-शहीर जिस वक़्त आई थी, तो उस वक़्त ये इनके बारे में था जी बस इन्होंने मीट ही एक्सपोर्ट करना है और पता नहीं क्या कुछ नहीं इन्होंने कर देना। तो क्या निकला? वो क्या कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। कि इन लोगों से इतनी छोटी-छोटी सी कंपनियाँ जो है वो मैनेज नहीं होती। कि अब ये 55 पैसे का लॉस करके बैठे हुए हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में इनका 10 पैसे का लॉस था। ज़रा इनकी आज हिस्ट्री ना देख लें थोड़ी-सी। 1 मिनट यार, आज वीडियो तो लंबी हो ही जाएगी, लेकिन कभी-कभी जो है ना वो किसी-किसी के ऊपर बात करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से ज़रा बंदे का पता लग जाता है ना कि सूरत-ए-हाल कहाँ जा रही है। फाइनेंशियल्स देखें जी इनके, एनुअली देखें 2019 में इनकी ₹1 और 12 पैसे की अर्निंग थी, पर शेयर। अच्छा जी, 2020 में 74 पैसे की। अब ना तो 19 में हालात ख़राब थे इतने, अब ये ना कह दीजिएगा कि जी वो कोविड आ गया था। फिर उसके बाद 21 में 38 पैसे की अर्निंग थी जी, ठीक है जी। 2022 में आए तो ₹1 का लॉस कर दिया, 80 पैसे का पूरा-पूरा। क्वार्टरली देखें तो क्या कर रहे हैं ये लोग? कोई काम नहीं कर रहे। पैसा अपना नहीं है ना, गरीबों का, मेरे जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों ने शेयर खरीद रखे थे।
₹10 की फेस वैल्यू थी इसकी जहाँ तक मुझे याद है। तो ₹10 पर जिस बंदे ने शेयर खरीदा था और उसके बाद ये गुज़िश्ता 5 साल में ये शेयर जो है ये ₹30 तक भी गया, गुज़िश्ता 5 साल में। यानी कि 2019 में अब ये ज़रा मैं थोड़ा-सा इनका आज एक्स-रे कर लूँ। 2019 में ये शेयर जो था ये अपने हाई पे ट्रेड कर रहा था, रफ़ली ₹30 के ऊपर। लेकिन अगर आप उसी 2019 में इनके अगर आप फाइनेंशियल्स चेक करें तो आपको पता लगता है कि ₹1 की अर्निंग के साथ थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ₹1 की अर्निंग के साथ शेयर की प्राइस ₹30 जस्टिफाइड होती है? मेरे मेरे नज़दीक तो बिल्कुल नहीं होती। ₹1 का 10 के 10 रुपए 10 के मल्टीप्लाई पे चलें फिर ₹10 का शेयर बनता है, 20 के मल्टीप्लाई पे चलें तो ₹20 का शेयर बनता है। क्योंकि आगे तो जवाब ही कोई नहीं आता, जितने को 1 के साथ ज़रब देंगे तो जवाब आगे उतना ही आएगा। तो इसलिए जो मुख़्तलिफ़ किस्म की जो बदनीति कंपनियाँ हैं, इनसे ज़रा बच के ही रहना चाहिए। आगे चलते हैं जी। फिर इस इन्होंने एक और काम पकड़ा हुआ है, जब इनको कुछ समझ नहीं आती तो ये राइट इश्यू कर देते हैं। अब बंदा पूछे राइट तो आप उस वक़्त इश्यू करें ना, कि जिस वक़्त आपकी पिछली परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी हो और आपके प्लांट जो है वो क्या कहते हैं जी 24 की बजाय 36 घंटे चल रहे हों, कि जी हमसे काम पूरा नहीं हो रहा और हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है। पिछला काम सँभाला नहीं जाता, आगे से आप जो है वो राइट और इश्यू कर देते हैं। अपने अपनी जो है वो बुरी मैनेजमेंट पर पर्दा डालने के लिए मज़ीद पैसा जो है वो लोगों से इकट्ठा किया जाता है। पाकिस्तान में राइट देना तो ऐसे है कि जैसे उनका हक हो। वैसे राइट हक को ही कहते हैं। अच्छा जी, अगला जो है सर्विस इंडस्ट्रीज़। सर्विस इंडस्ट्रीज़ जो है इनकी बात करें दिया-दलाया इन्होंने भी कुछ नहीं है। हाफ ईयर का रिज़ल्ट है और बेड़े ही गर्क हो गए हैं, ₹4.20 का लॉस है। हद हो गई वैसे। छोड़ें यार इनको क्या करना है, आगे चलते हैं। अगला जो है वो हम नेटवर्क हैं। हम नेटवर्क जो हैं वो लोगों को उल्टे-सीधे ड्रामे दिखा रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि इनकी क्या परफ़ॉर्मेंस है। तो चलें, मेहरबानी है इनकी कि इन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया है। 60 पैसे की अर्निंग थी पिछले साल इन दिनों में और अब जो है वो 82 पैसे की है। जबकि इससे पहले मेरा ख़्याल है ये शायद लॉस में भी चलते रहे हैं और जिस वक़्त ये लॉस में थे, उन दिनों इनके कुछ मामलात थे। अब मैं दोबारा इस इनमें इंटरेस्ट नहीं लिया कि वो पता नहीं इनके हल हुए हैं या नहीं हुए। ये इनके कुछ ख़ानदानी मसाइल भी थे आपस में। वो एक कहता था जी मेरी कंपनी है, दूसरा कहता था नहीं मेरी है। वो लोग आपस में जाके तो वो क्या कहते हैं वो कुर्सियाँ जो होती हैं ना वो भी चलती रही हैं इनकी। तो बहरहाल अच्छी बात है जी, कम से कम मीडिया ने तो थोड़ा-सा अच्छा परफ़ॉर्म किया। समझा करें, आगे चलें। क्योंकि अब लोग फ़ारिग हैं, काम करने को है नहीं, बिजली वैसे ही बहुत महँगी है, तो मोबाइल तो चार्ज करना ही है, तो उसके ऊपर ड्रामे तो दिखेंगे ना लोग। आगे चलते हैं जी बाटा। बाटा का शेयर ₹1500 तो हुआ करता था किसी दौर में, आज पता नहीं कितने पे है, मैंने देखा नहीं। बाटा की अर्निंग डबल हुई है जी। ₹72 थी और अब 115 है। अब सोचने वाली बात ये है कि सर्विस की अब ये ज़रा बात ज़रा गौर से समझिएगा थोड़ी। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा कि जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ है वो पाकिस्तान बेस है और जो बाटा है ये मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जो ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इसमें मेरा नॉलेज थोड़ा कम है इस बारे में। ये मैं सिर्फ़ अपने एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। तो फ़र्क तो साफ ज़ाहिर है। हालाँकि सर्विस पे भी आप दुकान पे जाएँ तो जूते उतने ही महँगे जितने बाटा वालों के हैं। हालाँकि है दोनों की घटिया क्वालिटी के। चलते हैं आगे। क्या करें यार और कुछ डिस्कस करने को तो है नहीं, फिर इन कंपनीज़ को तो डिस्कस करेंगे ना। तो अच्छी बात है जी अर्निंग बहुत अच्छी है लेकिन दिया-दलाया कुछ नहीं है। इनको कम से कम ₹115 की अर्निंग हुई है इनकी। अ, ईयर एंडेड है यार, फाइनल रिज़ल्ट अच्छा मैं समझ रहा था कि इनका को क्वार्टर-श्वार्टर का रिज़ल्ट नहीं यार, ये तो ईयर एंडेड है। तो इनको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था। कुछ नहीं दिया जी इन्होंने। तो फिर शेयर की प्राइस तो आज नीचे आई होगी। ज़रा देख ना लें थोड़ा-सा इसको भी। ये आजकल मेरे पास टाइम होता है इसलिए आधे-आधे घंटे की वीडियोज़ चल रही हैं। ₹60 तो लो लॉग लगना चाहिए था मेरे ख़्याल में तो इसको, कि इतनी अच्छी अर्निंग ₹115 की अर्निंग है। फाइनेंशियल्स देखें तो ₹72 की अर्निंग से जो है वो डबल हो गई है यार। तो इनको कुछ ना कुछ पे आउट्स तो देना चाहिए था। इंटरिम डिविडेंड इन्होंने दिया बहरहाल
1000% का एक है और 1800% का एक है। चले, उन्होंने कहा जी पिछले पे गुज़ारा करें, इसलिए आज इसको लोअर लॉक लगते-लगते बचा है। आगे चलते हैं जी। अगला जो है तो ये फ़र्क होता है जी मल्टीनेशनल और पाकिस्तानी सेठों का। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं। आगे चलते हैं जी, अगला रिज़ल्ट जो है वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का। जी, इन्होंने एनुअल जनरल मिड बुक क्लोज़र मेरा ख़्याल है दिया-दिलाया तो इन्होंने भी कुछ नहीं है, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। फाइनेंशियल रिज़ल्ट फॉर एनक्लोज़्ड नहीं जी, हैज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है जी, रिकमेंडेड नहीं किया उन्होंने। तो इन्होंने इन्होंने सिर्फ़ इसको जो वो क्या कहते हैं कैरी ऑन ही किया है। ₹14 की तकरीबन अर्निंग पहले थी, 14 की अब है। चलें आगे चलते हैं और अगला रिज़ल्ट जो है वो है सरल का। सरल वाले जो हैं इन्होंने ₹2 और 6 पैसे की अर्निंग पहले थी, 86 पैसे की अर्निंग अब है। इनका जो था कि जी हमारी इम्पोर्ट वग़ैरह खोल दें, वो काफ़ी हद तक तो मेरा ख़्याल उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं, बाकी मज़ीद हो जाएँगे तो फ़ार्मा के हालात बेहतर हो जाएँगे इंशाअल्लाह। दोस्त स्टील, इन्होंने भी ज़िंदगी में कसम खाई हुई है कुछ नहीं करना, 33 पैसे का लॉस किया है इस बार और पिछले साल 21 पैसे का लॉस था। यानी कि लॉस में इम्प्रूवमेंट की है इन्होंने। ऐसी कंपनी से ज़रा परहेज़ ही किया करें। आगे सिटी फार्मा है जी, इन्होंने भी कुछ ना कुछ ज़रूर कमाया होगा। ₹1.29 सरल से तो बेहतर है यार इनकी अर्निंग, बहुत बेहतर है बल्कि। लेकिन दिया-दिलाया कुछ नहीं है, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल में सबसे सस्ता और सबसे छोटा शेयर है। परफ़ॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। आगे चलते हैं जी और अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी जो है, इन्होंने छक्का लगाया है, ₹75 की अर्निंग है इनकी। बहुत अच्छी अर्निंग है और आने वाले दिनों में अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की दे। ये अटक वाले जो है ना, अटक ग्रुप, बड़ा अच्छा ग्रुप है। जिस तरह मंशा वालों का ग्रुप है ना, वो भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। अटक सीमेंट हो गया, अटक पेट्रोलियम हो गया, ये इनके मामलात बहुत अच्छे हैं। आगे चलते हैं जी और पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड है, इन्होंने डिविडेंड दिया है जी ₹20 का, लेकिन आज इसको लो क्या है, पता नहीं क्यों लगने लगा था या लग गया है शायद, ज़रा देख लेते हैं। अर्निंग जो है इनकी वो है ₹20 की अर्निंग है जी इनकी, तकरीबन-तकरीबन। तो ₹20 की अर्निंग तो वो सारी की सारी तो उन्होंने शेयर होल्डर को दे दी है, तो फिर शेयर होल्डर को जो है वो इतराज़ किस बात का है? ये ज़रा देख लें, तो फिर इंशाल्लाह हम कंक्लूड करते हैं आज की वीडियो को। पोल का शेयर है ₹12.5 आज नीचे था, ₹20 की अर्निंग थी बेचारों की, ₹20 उन्होंने आपको दे दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि शेयर को नीचे नहीं जाना चाहिए था और वैसे भी ये पाकिस्तान का एसेट है। बहुत अच्छा शेयर है, अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखें, ₹100 अर्निंग, बहुत अच्छी अर्निंग है। तो आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर रहेगी। ₹20 की अर्निंग के साथ अगर आप मज़ीद आगे चलें, पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट था नहीं सॉरी दूसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट था इसका, तो 30 और 20 50 की तो अर्निंग इसकी हो गई। अगर इसी एवरेज के साथ चलेंगे तो 100 को तो टच कर जाएँगे ना। तो मेरा ख़्याल है अच्छा शेयर है, अगर मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो तो अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। आखिर में जो है वो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल जी आज भी बिल्कुल जो है वो प्रेशर में है और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। जब तक मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो ऐलान नहीं होता, तब तक ये हालात इसी तरह से ही रहेंगे और मार्केट जो है वो मुझे 40,000 पर जाती हुई नज़र आ रही है। फ़र्क जो है सपोर्ट और जहाँ पर मार्केट मौजूद है, ये 500 पॉइंट्स का फ़र्क है, जो कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरा ख़्याल है मार्केट को ये निकालना चाहिए और फिर दोबारा से यहाँ से डबल बॉटम बनाकर इसको ऊपर उठना चाहिए। अब ये डबल बॉटम क्या है? मार्केट जो है वो चूँकि यहाँ से चली थी, फिर उस यहाँ पर रुकी, फिर ऊपर गई, रुकी, फिर ऊपर गई और अब ये फिर वापस नीचे जा रही है। इसको हेड एंड शोल्डर भी लोग कहते हैं, हेड एंड शोल्डर। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में ये दोनों जो है वो हेड बन जाते हैं और ये दोनों शोल्डर हैं और ये हेड है। लिहाज़ा फिशों नीचे भी जो है वो मार्केट जाने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। लेकिन मार्केट को यहाँ पर स्टे करना चाहिए जो कि 40,000 की इसकी सपोर्ट है और उम्मीद की जा सकती है कि 40,000 तक जाने तक मार्केट को मॉनेटरी पॉलिसी और आईएमएफ की न्यूज़ मिल चुकी होगी, देन देयर इज़ अ चांसेस कि ये यहाँ से बाउंस बैक करे। बस जी आज की एक और लंबी वीडियो एन्जॉय करें और बस
और कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे आपके पास। अगर किसी ने हमारी सर्विस जो है वो जॉइन करनी हो, इन्हांस सर्विस में जगह नहीं है, वो हमारे लोग पक्के लगे हुए हैं। वो जब इधर-उधर होंगे, तो फिर हम इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बताएँगे। अभी फ़िलहाल बेसिक सर्विस में है। अगर किसी ने आना हो, तो दरवाज़े खुले हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और आ जाइए। वैसे बेहतर ये है कि आप कोई एक 15 दिन, 1 महीने के लिए छुट्टियों पे निकल जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।